दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपकी जो कन्फ्यूज़न है, आपके जो डाउट हैं, क्वेश्चन है कुछ, उनके जवाब लेकर आया हूं। आप लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। परेशान होने के साथ साथ पेशेंस तो आप लोगों ने बनाकर ही रखा है। सेहत का भी आप लोग ध्यान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे हर वीडियो के आखिर में यही बोलता हूँ कि सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें, फैमिली का ख्याल रखें। क्योंकि जिस तरीके से कोविड-19 जिस तरीके से लोगों को फिलहाल मार रहा है या जिस तरीके से भय पैदा करके रखा है, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, चाहे देश का हो चाहे मध्य प्रदेश का हो। बहुत सारी फैमिलीज़ में दिक्कत हो गई है। हालांकि कुछ अच्छे कदम भी उठाए जाएंगे फ़िलहाल, लेकिन आपका जो सवाल है वो एग्ज़ाम को लेकर है। फॉर्म भरे हुए काफ़ी महीने हो गए हैं, सालों हो गए हैं। बात करें एमपी टेट वर्ग 3 हो, इसके साथ साथ एमपी पुलिस हो, इसके अलावा रीट का भी फॉर्म भरा है, सी टेट का भी एग्ज़ाम होगा। तो आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि इनके एग्ज़ाम कब हो सकते हैं, कब चीज़ें कंट्रोल में आएंगी, कितने दिन के बाद एग्ज़ाम होगा। तो इस वीडियो में एग्ज़ाम को लेकर बात करेंगे कि कब कौन सा एग्ज़ाम हो सकता है, कौन एग्ज़ाम पहले होगा, किस महीने में हो सकता है, इस साल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फिलहाल अगर बात करें एग्ज़ाम की, तो जो सबसे पहले फॉर्म भरे गए थे वो एमपी टेट वर्ग 3 के फॉर्म भरे गए थे। लेकिन अभी एमपी टेट वर्ग 3 का एग्ज़ाम एमपी पुलिस के पहले नहीं होगा, क्योंकि एमपी पुलिस की भर्ती जो है वो पहले करानी होगी। क्योंकि इसमें 2 राउंड होते हैं, पहला रिटन होता है, दूसरा फिजिकल होता है। फिजिकल को सर्दियों के मौसम में ही कराया जा सकता है, इसलिए सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा एमपी पुलिस का, उसके बाद होगा एमपीटीटी वर्ग 3 का। ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ मध्य प्रदेश की। अगर ओवरऑल बात की जाए तो सबसे पहले आपका एग्ज़ाम हो सकता है रीट का। क्योंकि अगर आप देखें मध्य प्रदेश को छोड़कर अन्य जितने भी राज्य हैं, ज़्यादातर राज्य हों जो समीपवर्ती राज्य हैं, जो हमारी सीमा से लगे हुए हैं, चाहे राजस्थान की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, यहाँ पर एग्ज़ाम ऑफलाइन कंडक्ट कराए जाते हैं। यानी कोई भी एग्ज़ाम हो, कितना भी बड़ा एग्ज़ाम हो, कितनी अधिक संख्या में फॉर्म भरे गए हों, एग्ज़ाम एक दिन में कंडक्ट हो जाता है। लेकिन बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ छोटे से छोटा एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होता है और कई शिफ्टों में होता है। अभी हालात किस तरीके के हैं आपको पता है। बहुत से ऐसे जिले हैं मध्य प्रदेश के जिनमें लॉकडाउन लगा है। ऑलमोस्ट ये मानिए आप लोग कि मई का ये जो महीना चल रहा है, फिलहाल अभी देखने को मिल रहा है 20, 22, 25 तक लॉकडाउन बहुत से जिलों में लगा है। संभावना है कि अभी इसको कम से कम 1 हफ्ते या 10 दिन तक बढ़ाया जाएगा। हालांकि केसेस थोड़ी से कम हो रहे हैं, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कि केसेस कब बढ़ना शुरू हो जाएंगे। हालांकि कयास यही लगाए जा रहे थे कि इसका जो पीक है दूसरी लहर का, कोविड-19 की दूसरी लहर का जो पीक है वो इसी हफ्ते में आना था, यानी 15 और 20 के बीच में आना था। तो आ भी चुका है, अब तो केसेस कम हो रहे हैं। लेकिन लापरवाही बिल्कुल नहीं बरत सकते, ढील बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि उसी का दुष्परिणाम हमें देखने को मिला है। पिछले साल कोविड जो फैला था, पहली लहर आई थी, उसके बाद कितने लोग लापरवाह हुए थे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब हर चीज़ सामान्य हो गई थी, जैसे कभी कोई कोरोना फैला ही नहीं था इस देश में, कोरोना से लोग मरे ही नहीं थे। बहुत भयंकर लापरवाही हुई, शादियां हुई, बहुत बड़े बड़े एग्जाम भी कंडक्ट कराए गए। ठीक है, अभी ऐसी गलती गवर्नमेंट नहीं करेगी, फिर से लापरवाही नहीं करेगी, क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं या जो डॉक्टर्स हैं उनने चेताया है कि तीसरी लहर भी आएगी। इस बार तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। इसलिए मई का महीना आप लोग माने लॉकडाउन में जाएगा। जून का महीना केसेस कम होने में लगेगा, धीरे धीरे केसेस सामान्य होंगे, मेडिकल व्यवस्था सुधरेगी, वैक्सीनेशन भी हो जाएगा, तब तक कम से कम एक बार तो हो ही जाएगा सभी को। जून तक कुछ नहीं होगा। जुलाई के महीने में सरकार अभी तो कुछ सोच ही नहीं रही है। कोविड-19 के अलावा कोई कुछ सोच ही नहीं रहा है। अगले 1 या 2 महीने तक इसकी व्यवस्था बनाई जाएगी, चीज़ों को नियंत्रण में लिया जाएगा। फिर कहीं जाकर जुलाई या अगस्त में सरकार सोचेगी कि जो फॉर्म भर गए हैं उनके एग्ज़ाम कराने हैं। या मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, मध्य प्रदेश में हो या ऑल ओवर इंडिया में हो, गवर्नमेंट स्टाफ में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनने अपनी जान गंवाई है। पुलिसकर्मी हो, स्वास्थ्यकर्मी हो, और जितने भी टीचर्स हैं, बहुत सारे अधिक संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई है। परिवार बहुत दिक्कत में है, परेशानी में है। तो फिलहाल हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जितने लोगों ने कोविड-19 में अपनी जान गंवाई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को कष्ट सहन करने की क्षमता दे, सहयोग भी उन्हें मिले सरकार के द्वारा, हम ऐसी कामना करते हैं। तो फिलहाल बात करें जुलाई या अगस्त के महीने में रीट हो सकता है, क्योंकि रीट 1 डे एग्जाम है, एक दिन में ही हो जाएगा। ऑफलाइन एग्जाम है तो पहले रीट एग्जाम हो सकता है।
सीटेट को भी अभी अपने एग्जाम कराने हैं, क्योंकि अभी जो जनवरी में एग्जाम हुआ था वो पिछले साल का एग्जाम हुआ था। अभी इस साल जो एग्जाम होना है वो पेंडिंग है। तो फॉर्म भी भरे जाएंगे, इसके फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म निकलेंगे, मैं बता दूंगा। जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, चैनल से जुड़े, उन्हें जानकारी मिल जाएगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो भी जुड़ जाएं, क्योंकि अब टेस्ट लेना हम शुरू करेंगे। इस संडे से आपका टेस्ट होना शुरू होगा, इसलिए रिवीजन करें। नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दी है। जितने लोग नए हैं वो भी ले सकते हैं। 9981167757 व्हाट्सएप नंबर है। इस पर ऑडियो से अपना नाम बताना है, ताकि मेल फीमेल जो भी आप हों उस ग्रुप में हम आपको जोड़ सकें। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी है। टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहां भी आप जुड़ें। अभी डेली शाम को चैट भी ओपन कर देता हूं, तो आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दिक्कत परेशानी जो भी है, ताकि आपको ये अकेलापन महसूस ना हो। अभी बहुत सारे लोगों को अकेलापन महसूस होता है। मेरे 50 ग्रुप हैं, 20-25 ग्रुप हैं बॉयज़ के और 20-25 गर्ल्स के हैं, और आपस में आप लोग पढ़ाई से संबंधित भी बातें करते हैं, या फैमिली जो भी आपकी दिक्कत है, या कोविड-19 का इलाज क्या है, किस समय पर कौन सी जांच करानी है, क्या ट्रीटमेंट लेना है, वो भी सारी चीज़ें आपको वहीं पर बताते रहते हैं। तो उससे बहुत हेल्प मिलती है लोगों को, क्योंकि अभी कोविड-19 का ऐसा नहीं कि इलाज नहीं है। इलाज अगर सही टाइम पर मिल जाए तो बहुत जल्दी तबीयत आपकी सही हो जाती है, बहुत जल्दी सुधार हो जाता है। लेकिन अगर आप विचलित रहते हैं, ये टेस्ट कराया वो टेस्ट कराया, मतलब एक हफ्ते तक तो पता ही नहीं चलता कि आपको है क्या, फिर आप ट्रीटमेंट लेना शुरू करेंगे तब तक काफ़ी लेट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर न सिर्फ आपकी तैयारी कराई जाएगी, गाइडेंस, मोटिवेशन, डायरेक्शन, रूटीन, स्ट्रेटेजी, टाइम टेबल, और इसके अलावा क्या जरूरी एहतियात है जो आपको बरतनी चाहिए, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। मध्य प्रदेश में एग्जाम होगा सबसे पहले एमपी पुलिस का, ऑनलाइन एग्जाम होगा। अगर ऐसी कंडीशन रही, कोविड-19 का खतरा रहा, तो 2 महीने तक एग्जाम चल सकता है। हो सकता है कि एक एक शिफ्ट में एग्जाम हो, एक दिन छोड़ एक दिन एग्जाम हो, ताकि लैब को सैनिटाइज किया जा सके और चीज़ों को दुरुस्त किया जा सके। इसलिए कम से कम 2 महीने एमपी पुलिस में लगेंगे। और फिलहाल शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं, वो अभी एग्जाम कराएंगे नहीं, अप्रैल अगस्त सितंबर तक। ये माने भले ही अभी मार्च में होना था, अप्रैल में होना था, अगस्त सितंबर तक आपका नोटिफिकेशन आएगा। अगर ऐसे हालात धीरे धीरे सुधरते गए तब फिर जाकर 2 महीने एग्जाम होगा। क्योंकि मैंने बोला एमपी पुलिस का एग्जाम कराएंगे सितंबर अक्टूबर में, अगर एग्जाम हो जाता है तब जाकर नवंबर दिसंबर जनवरी यानी सर्दियों के मौसम में फिजिकल हो पाएगा। ठीक है, तो पहले एग्जाम होगा एमपी पुलिस का। और एमपी पुलिस की विज्ञप्ति जैसे ही आएगी कि अब एमपी पुलिस का एग्जाम होना है, शेड्यूल डल जाएगा, तब आपको पता लग जाएगा कि एमपी पुलिस के एग्जाम के 10 से 15 दिन बाद आपका एमपी टेट का एग्जाम होगा। एमपी टेट में केवल रिटन एग्जाम होना है, कोई फिजिकल तो होना नहीं है। तो ये तो लेट भी हो जाएगा एमपी पुलिस के बाद, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मौसम का कोई असर पड़ेगा नहीं एमपी टेट पे। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले एग्जाम होगा एमपी पुलिस का, उसके बाद होगा एमपी टेट वर्ग 3 का। लगातार आप लोग तैयारी करते रहें, लेकिन अभी फिलहाल जुलाई तक कुछ भी नहीं होने वाला है, ये माने मध्य प्रदेश में। मई चल रहा है, लॉकडाउन जाएगा, जून में केसेस कंट्रोल होंगे, सुधार होगा, जुलाई में आपकी विज्ञप्ति आ सकती है, नोटिफिकेशन आ सकता है, नोटिस आ सकता है एग्जाम को लेकर कि एग्जाम शेड्यूल में आप डेट भी देख सकते हैं, वहां पर अपडेट भी हो सकता है कि कब से एग्जाम होंगे। जुलाई में आपको पता चल पाएगा कि आपके एग्जाम कब से होंगे। लेकिन रीट की तैयारी करते रहें, सीटेट की तैयारी करते रहें, क्योंकि एक ही दिन में एग्जाम हो जाना है आपका, ऑफलाइन एग्जाम होना है। ये भी जुलाई के पहले नहीं होगा, तो जुलाई के पहले अभी कोई एग्जाम होगा नहीं। जुलाई तक आपका नोटिस आएगा, भले ही जून की डेट दिख रही हो, रीट की दिख रही हो, या और भी काफी एग्जाम है जिनकी जून की डेट दिख रही थी, लेकिन फिलहाल संभव नहीं है हो पाना कि 1 महीने में चीजें इतनी कंट्रोल में आ जाएं कि कोई एग्जाम भी कराने लगे। 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 लाख फॉर्म तक भरे हैं, चाहे टेट एग्जाम हो चाहे डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो, लाखों में फॉर्म भरे हैं। आवागमन की सुविधाएं नहीं है, अभी ट्रांसपोर्टेशन बंद है, परिवहन के साधन अभी बंद हैं, ट्रेन बंद हैं, बसेस बंद हैं, इसलिए फिलहाल संभावना नहीं है। लेकिन ये वक्त आपकी तैयारी करने के लिए है। 2 से 3 महीने का क्रूशल टाइम रहता है तैयारी करने के लिए, और इतना ही समय आप लोग मानकर चलें कि आपके पास है। 2 से 3 महीने, 90 से 100 दिन। मन नहीं लग रहा है, मुझे पता है, बहुत सारे ग्रुप मेंबर्स बोलते भी हैं। तो अभी फिलहाल जिस चीज में भी मन लग रहा हो, क्योंकि अभी जिंदा रहना बहुत जरूरी है, जान बचाना जरूरी है। जान बचाने के लिए, जिंदा रहने के लिए कोरोना से लड़ना पड़ेगा, कोविड-19 से लड़ना पड़ेगा। लड़ने के लिए आपको आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है जो चीज आपको अच्छी लगती है वो करने में, शरीर आनंद आता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, ठीक है, पॉजिटिव वेव्स निकलती हैं, तो प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। तो वो काम कीजिए फिलहाल जो आपको अच्छा लगता है। गेम खेलना अच्छा लगता है, गेम खेलें। मूवीज देखना अच्छा लगता है, मूवीज कर। योगा, मेडिटेशन, ये भी करें, ठीक है। खाना, कुकिंग करना अच्छा लगता है, खाना बनाना, खाना खाना, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करें। लेकिन 24 घंटे तो वही नहीं कर सकते ना। पूरी नींद लें, दिन में भी रेस्ट करें,
रात को भी सोएं, जो अच्छा लगे वो काम करें। और अगर अभी आप कुछ घंटे ही पढ़ लेते हो, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, तो ये समझिए कि सोने पे सुहागा है, बहुत अच्छी बात है। कम से कम कंटिन्यूटी तो बनी रहेगी। आज 1 घंटे पढ़ रहे हैं, कल थोड़ी ज़्यादा पढ़ेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, धीरे धीरे ऐसे रूटीन आपका बनेगा। यहाँ से मन हटकर फिर पढ़ाई में लगने लगेगा। मैं भी अगले संडे से आपका टेस्ट लेना, इसी संडे से टेस्ट लेना शुरू करूँगा। तो जितने नए लोग हैं, जुड़े नहीं हैं, जुड़ें। जुड़ के न सिर्फ तैयारी कराई जाएगी, धीरे धीरे मन भी लगेगा। जो चीज़ें आपके लिए अभी बेहतर हैं, बाद में बेहतर हैं, वो सब आपको बताई जाएंगी। बस आपको फॉलो करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, या 9981167757 पर ऑडियो से नाम बताएं, ग्रुप में जोड़ लूँगा, मेल फीमेल जो भी हैं। और आज मैं नोट्स का डेमो, डिटेल टेस्ट भी जितने हो चुके हैं, PDF टेस्ट भी ग्रुप में भेज दूंगा। तो आप लोग उनका एनालिसिस भी करें, उन्हें देखें, ताकि रिवीजन भी आपका होता रहे और आप लोग पढ़ाई भी करते रहें। सेहत का ख्याल आप लोगों को बहुत रखना है, बहुत विशेष ख्याल आप लोगों को रखना है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी, हालांकि मैं भी अभी रिकवरी करके आया हूँ, मुझे तो पता ही नहीं चला था कि कोविड हो गया है, ठीक है, क्योंकि मैंने मलेरिया टेस्ट कराया, टाइफाइड टेस्ट कराया 26 अप्रैल को, तो वो तो हुआ नहीं था, नेगेटिव आया। फिर मुझे लगा कि यार ऐसा ना हो कि कहीं कोविड हो रहा हो। अब कोविड टेस्ट कराने जाओ तो वहाँ ऑलरेडी इतने पेशेंट रहते हैं कि जिन्हें कोविड होता है। तो फिर मन में ये भी आया कि अगर नहीं हुआ और वहाँ जाएंगे एक बार चेक टेस्ट कराने और दूसरी बार रिपोर्ट लेने, तो ऐसा ना हो कि वहाँ हो जाए। तो और दूसरी बात ये होती है कि जब आपका पॉजिटिव आ जाता है, कोविड-19 हो जाता है आपको, और घर में आपके पता चल जाता है, तो घर पे बहुत पैनिक करने लगते हैं लोग, बहुत परेशान हो जाते हैं। मतलब इसको बहुत गलत नज़रिए से देखा जाता है कि कोविड-19 में ज़्यादातर, हालांकि 5% लोग ही ऐसे हैं जो दम तोड़ देते हैं, 95% रिकवरी कर लेते हैं। लेकिन ऐसा माहौल बन गया है कि कोविड-19 अगर हुआ है दूसरी लहर वाला, तो 95% लोग मानते हैं कि मर ही जाओगे, मतलब जान चली जाएगी, बचोगे नहीं। अब मेरे जैसा युवा अभी जो, मतलब कहा जाए कि जवानी के पीक पॉइंट पर हैं, अब ऐसे में प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़नी, मतलब जो टॉप लेवल पे होती है वो तो होनी ही है। तो मुझे तो कॉन्फिडेंस था कि भले ही कोविड-19 होगा, मैं घर में बताऊंगा नहीं। हालांकि मैं घर में जो दूसरा अभी मकान बना है उसमें आइसोलेटेड ही रहता हूँ, लॉकडाउन हो ना हो, कोविड हो ना हो। अकेले एकांत ही पसंद है, क्योंकि एकांत में ही आपको नए नए थॉट आते हैं, नए नए क्रिएटिविटी, आइडियाज़, या काम करने में मन भी एकांत में ही लगता है। तो मैं आइसोलेटेड ही रहता हूँ मोस्टली। लेकिन अभी इस टाइम पर मुझे और थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ी। सिर्फ खाना ही खाता था मैं, मतलब खाना ही लेने जाता था, उसके अलावा आइसोलेटेड रहता था। पूरा ट्रीटमेंट मैंने लिया है टाइम पर, चूँकि मुझे पता चल गया था पहले दिन से ही। मैंने भाप लेना शुरू करना, और मल्टीविटामिन हो, विटामिन सी हो, और जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती हैं वो सारे लेना शुरू कर दी थी। 4 से 5 दिन में मैं एकदम परफेक्ट हो गया था। अभी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। हालांकि डाइटिंग करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे वेट बढ़ाना बिल्कुल पसंद नहीं है। कभी कभी बढ़ भी जाता है, काम ज़्यादा होता है, फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान नहीं दे पाता हूँ, तो इसी बहाने थोड़ी सा वेट भी कम करना पड़ा। अभी फिट और तंदुरुस्त और एकदम, मतलब अच्छा फील हो रहा है। ऐसे ही आप लोग भी, डरना बिल्कुल नहीं है। टेस्ट केवल मलेरिया टाइफाइड का कराएं, क्योंकि गलत इलाज ना हो जाए। पता चला आपको मलेरिया या टाइफाइड है और आप कोविड का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। पहले वो चीज़ें खत्म कर दें जो डाउट हो। मलेरिया टाइफाइड नहीं है, ठीक है। अब जो फीवर है उसके लिए आप जो कोविड मेडिसिन आती है, कोविड किट आती है, कोरोना किट आती है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी घर घर दे रही हैं। नहीं दे रही हैं तो आप जाकर ले सकते हो, मेडिकल पर भी मिल जाती है। मैंने ग्रुप में भी भेजी है कई बार, ताकि आप लोगों को उससे सहूलियत मिले, उससे आप लोग इलाज करा सकें, अपना सही हो सके। घर बैठे आप सही हो जाओगे, किसी डॉक्टर की सलाह नहीं ली मैंने। यही होता है, अगर आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अवेयर हैं, यूट्यूब चैनल भी है, सोशल मीडिया भी है, कई तरह की, अगर आप अच्छी चीज़ों से जुड़े हो तो सारी जानकारी आपको रहती है। और इसी तरह अगर आप सटीक, सही, एक्यूरेट, रिलायबल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जल्द से जल्द सिलेक्शन चाहते हैं, तो इस चैनल से भी जुड़ें, बेल आइकन प्रेस करें, ग्रुप से भी जुड़ें, ताकि प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलता रहे, प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, प्रॉपर आपकी तैयारी होती रहे। आप लोग अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।